और यही मैं अनुरोध आप सभी से करूंगी। मीडिया निष्पक्ष होता है। इन्होंने कहा कि मीडिया में जाकर आप लोगों ने कायस्थ समाज को क्षति पहुंचाई है। इनका एक आरोप, जो आरोप इन्होंने 5 ट्रस्टियों के, हाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी सदस्यता को खत्म करने की नोटिस किस बात के लिए दी गई। तो इन लोगों का कहना था कि आपने मीडिया के थ्रू हमारे केपी ट्रस्ट की छवि को खराब की। तो मैं पूछना चाहती हूँ माननीय चौधरी परिवार से कि सत्य बोलने के, क्या सत्य बोलना किसी की छवि खराब करना होता है? आपके भ्रष्टाचार की बात करना छवि खराब करना होता है? और दूसरी बात कि आपने समय समय पर गुंडों को केपी ट्रस्ट में बुलाकर अदर जाति को केपी ट्रस्ट में कायस्थ बता करके जब आप वोट डलवाते हैं, किसी भी कायस्थ के जीने मरने उसके आगे बढ़ने से जब आपको कोई परवाह नहीं रहती, तब क्या केपी ट्रस्ट का वो खराब नहीं होता? केपी ट्रस्ट की 150वीं जयंती पर आप अदर जाति के लोगों को मंच पे खड़े होकर सम्मानित करते हैं, उनको स्थान देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको अपने सारे केपी ट्रस्ट के जितने भी प्रपोजल हैं हाई प्रोफाइल वो सब उनको देते हैं। तो क्या पूरे देश में जो बुद्धिजीवी कायस्थ है वो मर गया है या किसी में ये काबिलियत नहीं है? इससे क्या केपी ट्रस्ट या कायस्थ समाज की छवि धूमिल हो रही है? लोगों के माध्यम से समस्त बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कायस्थ समाज पूरे देश में इस समय चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से चौधरी परिवार लोकतंत्र की हत्या करते हुए जब आचार संहिता लागू हो चुकी 20 तारीख को, इसके बाद सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नाते आपने 5 ट्रस्टीज को नोटिस दिया कि आपकी सदस्यता समाप्त करने की नोटिस। आप किसी को भी अपने सामने चुनाव में खड़ा नहीं होने देना चाहते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भय है कि आपके हाथ से सत्ता चली जाएगी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा ही यही था कि पहली बार लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में और केपी ट्रस्ट के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन है जब आप 5 रेपुटेटेड जो समाज में अपना एक स्थान रखते हैं, जिनकी छवि जो है वो निर्विवाद है, ऐसे ट्रस्टीज को आपने न केवल नोटिस भेजा, एक नोटिस नहीं, 2 नोटिस नहीं, 5 6 नोटिस भेजा और आप उन्हें चुनाव प्रक्रिया में आने से रोकने के लिए हर धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो भी आपके खिलाफ बात कर रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या आपके समक्ष चुनाव में आने की बात कर रहा है, तो आप उस सदस्य की सदस्यता खारिज करने की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए? भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि एक बुद्धिजीवी समाज जिसे कहा जाता है, जिसे ज्ञानवान समाज कहा जाता है, उसके इतिहास में इससे बड़ा काला दिन और कोई नहीं हो सकता। आज हम सभी इस मुद्दे पर इस मंच पे हैं तो इसका कारण है कि अगर आज इस अत्यंत गलत बात का हमने विरोध नहीं किया तो ये तो फिर वही हो जाएगा कि हर आने वाले 5 वर्षों में आप अपने समक्ष किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। कोई खड़ा होने का प्रयास करेगा चुनाव में तो आप उसकी सदस्यता खारिज कर देंगे और निर्विवाद रूप से आप केपी ट्रस्ट के चुनाव में अध्यक्ष पद पे एक बार चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह आप अध्यक्ष बनते हैं तो चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह उपाध्यक्ष बनते हैं, चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह अगले 5 वर्ष में अध्यक्ष बनते हैं तो जितेंद्र नाथ सिंह उपाध्यक्ष बनते हैं। और विगत कई वर्षों से महामंत्री के रूप में कौटिल्य जी विद्यमान है। तो ये लोकतंत्र नहीं है। कहा कि संविधान में ट्रस्ट के ऐसे कौन से संविधान में मुंशी काली प्रसाद जी ने इस संपत्ति को दान में दिया था? कायस्थों के विकास के लिए, आपके स्वतः के विकास के लिए नहीं दिया था। किसी अपने नाती पोतों को उस परिवार पे काबिज रखकर अगर उन्हें ये काम करवाना होता तो मुंशी काली प्रसाद जी ने अपने दान की संपत्ति में क्लॉज में लिख दिया होता कि मेरे ये दान की संपत्ति पर मेरे नाती पोते काबिज होकर के इसकी देखभाल करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।